हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल लर्न इंग्लिश। आज हम कर रहे हैं डे 5 ऑफ आवर 90 डे चैलेंज और हमारी आज की स्टोरी है माय मॉर्निंग रूटीन। माय मॉर्निंग रूटीन। मॉर्निंग आप सबको पता है, मॉर्निंग होता है सुबह का समय, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं मॉर्निंग है आपका, अगर आप बिल्कुल शुद्ध हिंदी लिखें तो प्रातः कालीन, और रूटीन होता है आपकी दिनचर्या। दिनचर्या। माय हो गया मेरा। दिनचर्या आपका एक तरह से होता है बंधा हुआ काम, मतलब रूटीन होता है आपका वो काम जो आप डेली कर रहे हो, तो बंधा हुआ काम। माय मॉर्निंग रूटीन, मेरा प्रातःकालीन दिनचर्या या मेरी प्रातःकालीन दिनचर्या। अब हम फर्स्ट सेंटेंस से शुरू करेंगे। आप ध्यान रखिए कि जब भी आप ट्रांसलेशन कर रहे हैं तो आपका मेन मोटिव, जो इन वीडियोस का मेन मोटिव, वो ये है कि आपका इंग्लिश अंडरस्टैंडिंग बढ़ाना। वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन हमारा मोटिव नहीं है यहाँ पे। हमारा मोटिव है कि आप अगर इंग्लिश पढ़ रहे हैं तो आपको वो समझ आए, आप उसको अच्छे से बोल पाए और अच्छे से समझ पाए। तो जो भी वर्ड मीनिंग आपको हार्ड लगे आप अपना नोट कीजिए, सुनिए अच्छे से, और साथ साथ बोलने की भी कोशिश करिएगा। जब भी आपको एक सेंटेंस में बोल रही हूँ तो आप भी कोशिश करिए आप उसको साथ साथ बोलें। स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट सेंटेंस है हमारा, एवरी मॉर्निंग आई वेक अप एंड गेट आउट ऑफ बेड। एवरी मॉर्निंग आई वेक अप एंड गेट आउट ऑफ बेड। पूरे सेंटेंस का हम एक बार वर्ड देखेंगे और फिर इसका देखेंगे मीनिंग क्या होगा। लेकिन हर सेंटेंस का मीनिंग इंग्लिश में या किसी भी लैंग्वेज में चेंज होता रहता है। वर्ड का मीनिंग, आपका किसी वर्ड का मीनिंग किसी सेंटेंस के रेफरेंस में कुछ और होगा, किसी में कुछ और। हमारा इसमें है एवरी मॉर्निंग। एवरी होता है हर एक या हर चीज़, तो एवरी मॉर्निंग है आपका हर सुबह, मतलब डेली एक तरह से। आई वेक अप एंड गेट आउट ऑफ बेड। मैं उठता हूँ, और वेकअप होता है उठना, और ये आपका प्रेजेंट टेंस है तो ये हो गया ताहती है। उठता हूँ और वेकअप पूरा फ्रेज है आपका जिसका मतलब होता है उठता हूँ। एंड गेट आउट ऑफ बेड, और बिस्तर से बाहर निकलता हूँ। गेट आउट होता है बाहर निकलना, बाहर निकलना। कहाँ से? ऑफ बेड, मतलब बिस्तर से या बेड से। हर सुबह मैं उठता हूँ और बिस्तर से बाहर निकलता हूँ। आई मेक माई बेड एंड गो टू द बाथरूम टू ब्रश माई टीथ एंड वॉश माई फेस। आई मेक माई बेड, यहाँ आपका ये एक सेंटेंस है। एंड आपका कंजक्शन होता है जो आपको आपके दो सेंटेंसेस को जोड़ रहा है। यहाँ है एंड, और मतलब होता है इसका एंड गो टू द बाथरूम टू ब्रश माई टीथ एंड वॉश माई फेस। ये आपका फिर से एक तरह से दो सेंटेंसेस को जोड़ रहा है, ये वाला एंड, और ये वाला एंड है आपका वो इन दोनों सेंटेंसेस को जोड़ रहा है। अगर मुझे इन सेंटेंसेस को अलग अलग लिखना हो तो मैं लिखती आई मेक माई बेड फुल स्टॉप, आई गो टू द बाथरूम टू ब्रश माई टीथ फुल स्टॉप। आपकी सेम चीज़ रिपीट होती है अगले सेंटेंस में, आई गो टू द बाथरूम टू वॉश माई फेस। क्योंकि ये चीज़ कॉमन थी, इन दोनों को हमने जोड़ दिया, और इन दोनों को फिर क्योंकि सेम फ्लो में था इसलिए इनको जोड़ दिया। सेंटेंस का थोड़ा स्ट्रक्चर समझाने के लिए बताया मैंने आपको। बाकी देखते हैं इनका वर्ड मीनिंग क्या होगा। आई मेक माई बेड, मतलब मैं अपना बिस्तर ठीक करता हूँ। मेक होता है वैसे बनाना, तो बनाता हूँ। अगर हम लिखें तो एक तरह से आप बोलोगे कि बिस्तर बनाना, मतलब ये नहीं कि आप पूरा बेड ही बना दिया लकड़ी से दोबारा। बिस्तर बनाता हूँ मतलब आप उस बिस्तर की चादर वगैरह ये सब ठीक कर रहा हूँ। माई बेड मतलब मेरा बिस्तर। आई मेक माई बेड, मैं अपना बिस्तर बनाता हूँ। और गो टू द बाथरूम, गो हो गया आपका जाता हूँ, टू द बाथरूम बाथरूम में जाता हूँ। किस लिए? टू ब्रश माई टीथ,
अपने टीथ हो गया आपके दांत ब्रश करने के लिए जाता हूँ। एंड वॉश माई फेस, अपना मुँह धोने। वॉश हो गया धोना, धोता हूँ एक तरह से। मैं अपना बिस्तर बनाता हूँ और फिर वॉशरूम जाकर अपने दांत ब्रश करता हूँ और मुंह धोता हूँ। आफ्टर दैट, आफ्टर होता है बाद में, आफ्टर दैट हुआ उसके बाद, उसके बाद। आई गेट ड्रेस्ड इन माई क्लोथ्स एंड कॉम माई हेयर। आई गेट ड्रेस्ड हो गया आपका तैयार होना, ठीक है। अगर मतलब ये अपने आप में एक तरह से अगर आप चाहो तो वैसे ही यूज़ कर सकते हो सिर्फ इसी चीज़ को। जैसे आपको कहीं बाहर जाना है तो आपको अपने बच्चों को या अपने पार्टनर को बोलना है कि तैयार हो जाओ, तो आप बोल सकते हो प्लीज़ गेट ड्रेस्ड सून, ठीक है। तो ये हो गया एक तरह से अपने आप में ही पूरा फ्रेज़ है। गेट ड्रेस्ड का मतलब होता है तैयार होना, तैयार होना या होता हूँ। यहाँ पे इस केस में हो जाएगा आपका ये तैयार होता हूँ, क्योंकि आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है ये, ताहती है चलो। तैयार होता हूँ इन माई क्लोथ्स, अपने कपड़ों में, अपने कपड़ों में। एंड और कॉम माई हेयर, अपने बाल कंघी करता हूँ। आपका हेयर हो गया बाल, कॉम हो गया आपका कंघी करना, कंघी करता हूँ। तो इसका आपका पूरे सेंटेंस का मतलब होगा उसके बाद मैं उसके बाद मैं अपने कपड़ों में तैयार होता हूँ और अपने बाल कंघी करता हूँ। नेक्स्ट, आप देखो जैसे सेंटेंस का कैसे फ्लो बन रहा है धीरे धीरे ना। मतलब अगर आप बिल्कुल एक एक सेंटेंस ऐसे बोलते जाओ, आई डू दिस, आई डू दिस, आई डू दिस, आई डू दिस, तो स्टोरी में फ्लो नहीं बनता। इसमें ऐसे वर्ड यूज़ करके आफ्टर दैट, नेक्स्ट, देन, ऐसे ऐसे वर्ड से हम थोड़ा फ्लो बनाते हैं स्टोरी में। तो इसमें है आपका नेक्स्ट, आई ईट हेल्दी ब्रेकफास्ट लाइक ओट मील विद रेजिन्स एंड ड्रिंक अ ग्लास ऑफ मिल्क। नेक्स्ट हो गया आपका उसके बाद, उसके बाद आई ईट अ हेल्दी ब्रेकफास्ट, मैं खाता हूँ, क्या खाता हूँ, अ हेल्दी ब्रेकफास्ट, ठीक है। मतलब सेहतमंद, हेल्दी हो गया आपका सेहतमंद खाना बोल लीजिए, आप नाश्ता बोल लीजिए, सेहतमंद नाश्ता करता हूँ, ठीक है। अब जैसे ईट होता है वैसे खाना, खाता हूँ। पर अगर आप पूरे सेंटेंस को, अगर मैं सिर्फ इतना भी सेंटेंस देखूँ, आई ईट अ हेल्दी ब्रेकफास्ट, तो आप बोलोगे मैं सेहतमंद नाश्ता करता हूँ, ज़्यादा बेटर है वैसे सुनने में। पर आप खाता हूँ भी बोल सकते हैं, मैं सेहतमंद नाश्ता खाता हूँ। लाइक मतलब जैसे, लाइक होता है किसी चीज़ की तरह, और हम क्या खा रहे हैं, ओट मील विथ रेजिन्स। ओट मील वैसे आप सबने सुना होगा, लेकिन ओट मील हिंदी में हम बोलते हैं, ओट मील होता है जई का दलिया, जई का दलिया विद रेजिन्स। रेजिन्स होता है आपका किशमिश, तो किशमिश के साथ, विद हो गया के साथ, एंड और ड्रिंक अ ग्लास ऑफ मिल्क, दूध का ग्लास पीता हूँ। ड्रिंक यहाँ पे हो गया आपका पीता हूँ, क्या पीता हूँ, ग्लास ऑफ मिल्क, दूध का ग्लास। तो उसके बाद मैं सेहतमंद नाश्ता करता हूँ, किस चीज़ का, ओट मिल एंड रेजिन्स का। तो उसके बाद मैं जई के दलिए को किशमिश के साथ खाता हूँ, या जई के दलिए का सेहतमंद नाश्ता करता हूँ और एक ग्लास दूध पीता हूँ। ये सेंटेंस है आपका कंप्लीट। यहाँ पे वाइल ईटिंग, वाइल होता है जैसे कोई चीज़ हो रही है उसके साथ साथ ही कर रहे हो आप कोई चीज़, ठीक है। तो खाने के साथ, वाइल ईटिंग हो गया खाते टाइम या खाने के साथ। ये हो गया आपका खाते समय, खाने के साथ कुछ भी लिख लीजिए। आई लाइक टू रीड अ बुक और चेक द न्यूज़।
तो खाते समय वो क्या करना पसंद करता है, लाइक होता है पसंद करना, पसंद करता हूँ हो जाएगा फिर यहाँ पे। टू रीड अ बुक, किताब पढ़ना। और होता है या, मतलब आप इन दोनों में से कोई एक चीज़ प्रेफर कर रहे हैं, या तो ये या तो ये। और होता है जिसमें आप दोनों प्रेफर करो, और हिंदी वाला और, मतलब दोनों चीज़ साथ में कर रहे हो। इंग्लिश वाला और का मतलब होता है या, और इसका मतलब होता है या तो ये या फिर ये। तो या तो मैं किताब पढ़ना पसंद करता हूँ, या आई चेक द न्यूज़, मतलब न्यूज़ चेक करना पसंद करता हूँ। चेक का मतलब होता है आपका जांच करना, सिर्फ चेक वर्ड जो है आपका उसका मतलब होता है जांच करना। चेक द न्यूज़ का मतलब हो गया आपका कि आपको वो समाचार सुनना पसंद है, मतलब एक तरह से, या समाचार देखना। समाचार, न्यूज़ हो गया आपका समाचार, और चेक द न्यूज़ हो गया आपका समाचार देखना। क्योंकि आप जांचेंगे थोड़ी समाचार को, आप ऐसे थोड़ी बोलेंगे मैं समाचार जांचना पसंद करता हूँ, आप समाचार देखना पसंद करते हैं। तो खाते समय मैं या तो किताब पढ़ना पसंद करता हूँ, या फिर न्यूज़ देखना, समाचार देखना पसंद करता हूँ। कई वर्ड्स ऐसे होते हैं जो आजकल हिंदी में हम नॉर्मल लैंग्वेज में वैसे ही यूज़ कर लेते हैं, जैसे बाथरूम, न्यूज़, बुक, टेबल, और जैसे ओट मील ही है, मतलब आपको ओट मील का भी पता होगा। ऐसे ही कौन, ये सारे वर्ड्स जो हैं हम मोस्टली अगर हिंदी में बोल रहे हैं तो सेम ही यूज़ कर लेते हैं, हम बिल्कुल हिंदी उसकी यूज़ करते भी नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं इसमें आगे क्या करता है वो। देन फिर से एक तरह से वही वर्ड है जैसे मैं अभी बात कर रही थी आपसे पीछे भी, कि सेंटेंस स्टोरी का फ्लो बनाने के लिए हम जो यूज़ कर रहे थे वर्ड्स वही है देन का मतलब हो गया आपका फिर, उसके बाद, मतलब जो आपने किया उसके बाद। फिर आई पैक माई बैकपैक विद एवरीथिंग। बैकपैक होता है आपका जो कमर पे टांगने वाला बैग होता है, ठीक है। तो आपका बैग ही है नॉर्मल, ये जो कमर पे टंगता है, बैग होती है आपकी कमर, पैक हो गया आपका सामान बांधने वाला चीज़, तो बैग पैक हो गया आपका कमर पे जो टंगता है वो वाला बैग। पैक करना होता है आपका सामान बांधना, सामान बांधना। आई पैक माई बैकपैक, क्या पैक कर रहा है वो, विद एवरीथिंग आई नीड, किस चीज़ से, विद एवरीथिंग आई नीड फॉर स्कूल। तो स्कूल के लिए मुझे जो जो चीज़ चाहिए उसको मैं अपने बैग में पैक कर लेता हूँ, बांध लेता हूँ। विद एवरीथिंग आई नीड, विद होता है आपका साथ में, विद एवरीथिंग, एवरीथिंग हो गया आपका सब कुछ। आई नीड, जिसकी मुझे ज़रूरत है, नीड हो गया आपका ज़रूरत है, ज़रूरत। फॉर स्कूल, स्कूल के लिए। लाइक जैसे कि, माई लंच एंड वाटर बॉटल, मेरा लंच बॉक्स, आपका लंच बॉक्स, मतलब माई लंच होगा कि लंच बॉक्स, एंड वाटर बॉटल मतलब पानी की बॉटल, पानी की बोतल आपकी। तो फिर मैं अपने बैकपैक में जो सारी चीज़ें मुझे स्कूल के लिए चाहिए वो पैक कर लेता हूँ, जैसे कि मेरा लंच और पानी की बोतल। बिफोर आई लीव फॉर स्कूल, बिफोर होता है पहले, लीव होता है आपका जाना, लीव होता है जाना। एक लीव होता है आपका छुट्टी, ठीक है, जैसे हम बोलते हैं काइंडली ग्रांट मी अ लीव, तो वो हो गया आपका छुट्टी। यहाँ पे वर्ब की तरह आपका यूज हो रहा है लीव, और इसका मतलब होता है कहीं जाना। तो बिफोर आई लीव फॉर स्कूल, फॉर स्कूल हो गया आपका स्कूल के लिए। तो स्कूल के लिए निकलने से पहले या स्कूल जाने से पहले क्या करता है ये, आई चेक माई स्केड्यूल। चेक होता है आपका, मैंने पीछे भी हम बात करे थे, चेक क्या होता है आपका जांच करना। माई स्केड्यूल, स्केड्यूल होता है आपका एक तरह से जो आपका एक अनुसूची बोलते हैं वैसे हिंदी में, तो इसको अनुसूची बोलते हैं हिंदी में, लेकिन स्केड्यूल अगर आप वैसे देखें तो स्केड्यूल होता है आपका जो टाइम टेबल होता है,
स्कूल में, वो हो गया आपका स्केड्यूल। एंड मेक श्योर मतलब सुनिश्चित करता हूँ। मेक श्योर आपका फ्रेज है जिसका मतलब होता है सुनिश्चित करना, सुनिश्चित करता हूँ। आई हैव एवरीथिंग आई नीड फॉर द डे, कि मेरे पास वो सारा सामान है जो मुझे उस दिन के लिए चाहिए। नीड होता है आपका ज़रूरत, फॉर द डे मतलब दिन के लिए। हैव एवरीथिंग, एवरीथिंग होता है सब कुछ। हैव होता है आपका होना, हैज़ है आपका होने का भाव प्रकट कर रहा है प्रेजेंट टेंस में। बिफोर आई लीव फॉर स्कूल, स्कूल जाने से पहले मैं अपना टाइम टेबल चेक करता हूँ, जांचता हूँ और यह सुनिश्चित करता हूँ कि जो जो चीज़ मुझे दिन के लिए चाहिए, वो सब कुछ जो मुझे चाहिए पूरे दिन के लिए वो मेरे पास है। आई हैव एवरीथिंग आई नीड फॉर द डे। देन हो गया आपका, उसके बाद बोल लीजिए आप, चाहे फिर बोल लीजिए, उसके बाद या फिर आई हेड आउट ऑफ द डोर। हेड आउट होता है कहीं जाना, ठीक है, बाहर निकलना। तो हेड आउट हो गया आपका बाहर निकलना। वैसे क्या होता है, हेड होता है आपका सर, आउट होता है बाहर, ठीक है, लेकिन हेड आउट का इकट्ठा मीनिंग होता है बाहर निकलना। हेड आउट द डोर मतलब दरवाजे से बाहर, दरवाजे से बाहर निकलता हूँ। टू कैच द बस, कैच होता है पकड़ना, क्या पकड़ते हैं, द बस मतलब बस पकड़ने के लिए। एंड मतलब और, स्टार्ट माई डे मतलब दिन की शुरुआत करने के लिए। स्टार्ट माई डे हो गया दिन की शुरुआत। उसके बाद मैं दरवाजे से बाहर निकलता हूँ अपनी बस पकड़ने के लिए और अपने दिन की शुरुआत करने के लिए। यहाँ हमारी स्टोरी ख़त्म होती है। नेक्स्ट हम करेंगे अगली क्लास में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।